दुनिया के सबसे बड़े जजीरे के नीचे वो राज दफन हैं जो ताकत का महवर बदल सकते हैं। जब सुपर पावर्स की नजरें इस बर्फानी सहरा पर जमी हैं, तो क्या ग्रीनलैंड अमन की कुलीद बनेगा या जंग का मैदान? Iceland is vital. We cannot let. Regarding Iceland, we have always maintained Icelandic partners to expand. शुमाली कुतुब के करीब, जहां बर्फ की चादरें हजारों साल से चुपचाप खड़ी हैं, एक जजीरा वाक़ है जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। यह है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा। सतह पर तो ये सिर्फ बर्फ और तन्हाई का मंजर है, लेकिन इसके नीचे छुपे हैं वो वसाइल और स्ट्रेटजिक मकाम जो मुस्तकबिल की आलमी ताकत का फैसला कर सकते हैं। अमेरिका, रूस और चीन, तीनों सुपर पावर्स इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश में मसरूफ हैं। आज हम इस राज को खोलेंगे, ग्रीनलैंड क्यों अहम है और उसकी जंग दुनिया को कहां ले जा सकती है। ग्रीनलैंड का रकबा 21,66,000 मुरब्बा किलोमीटर है, सऊदी अरब, मैक्सिको और इंडोनेशिया से भी बड़ा। लेकिन 81% हिस्सा 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका है। आबादी सिर्फ 57,000 के करीब, ज्यादातर इनोट, एस्केमो लोग साहली इलाकों में रहते हैं। दारुल हुकूमत नोक में सिर्फ 20,000 लोग। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है। ये पिघलाव न सिर्फ समंदरी सतह बढ़ा रहा है, बल्कि नए रास्ते और वसाइल भी खोल रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है, लेकिन दिफा और खारजा उमूर डेनमार्क के पास हैं। ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी अहमियत इसका मकाम है। ग्रीनलैंड आइसलैंडों के बिल्कुल बीच में है, बहर ओकियानूस में रोज के लिए वाहिद रास्ता जहां से इसकी बहरिया अटलांटिक में दाखिल हो सकती है। दूसरी जंग अजीम और सर्द जंग में अमेरिका ने यहाँ बेसिस बनाए। आज स्पेस बेस, पहले थूली एयरबेस में अमरीकी फिजाइया और स्पेस फोर्स मौजूद है। यहाँ रेडार सिस्टम रोस के मिसाइलों को इब्तिदाई मरहले में पकड़ता है। अमेरिका का कहना है कि ग्रीनलैंड इसकी कौमी सलामती के लिए जरूरी है। सदर ट्रंप ने दूसरी बार इक़्तिदार में आकर दोबारा कहा, हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, वरना रूस और चीन आर्कटिक में आगे निकल जाएंगे। रूस आर्कटिक में सबसे लंबी कोस्ट लाइन रखता है और नई फौजी बेसिस बना रहा है। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है और पोलर सिल्क रोड के जरिए तिजारत बढ़ाना चाहता है। अगर कोई मुखालिफ ताकत ग्रीनलैंड पर काबिज हो जाए तो अमेरिका की दिफाई लाइन खतरे में पड़ जाएगी। ग्रीनलैंड के नीचे दुनिया के 8वीं सबसे बड़े अर्थ एलिमेंट्स के ज़खायर हैं, तकरीबन 15 लाख मेट्रिक टन। ये मदनियात इलेक्ट्रिक गाड़ियों, विंड टर्बाइंस, AI चिप्स, मिसाइलों और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए नागुज़ीर है और जैसी जगहें दुनिया की सबसे बड़ी डिपॉजिट्स में शुमार होती हैं। चीन फी अलहाल 90% से ज़्यादा ग्लोबल प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है और अमेरिका इस मनापली को तोड़ना चाहता है। ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि ग्रीनलैंड के मदनियात अमेरिका की एनर्जी और टेक्नोलॉजी की आज़ादी के लिए कलीदी है। अलावा अज़ीं तांबा, सोना, जिंक, यूरेनियम और मुमकिना तिल्स के ज़खायर भी मौजूद हैं, लेकिन कान कनी मुश्किल है। सख्त मौसम, माहौलियाती खदशात और मकामी मुखालफत की वजह से अब तक बड़े पैमाने पर नहीं हो सकी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे नॉर्थ वेस्ट पैसेज खिल रहा है, एशिया से यूरोप जाने का नया मुख्तसर रास्ता। ये रूट हजारों किलोमीटर और कई दिन बचा सकता है। रूस इसे इस्तेमाल करके तिल से चीन भेज रहा है। चीन पोलर सिल्क रोड के जरिए इस रास्ते पर कब्जा चाहता है। ग्रीनलैंड इस रास्ते का गेटवे है। जो इसे कंट्रोल करेगा वो मुस्तकबिल की ग्लोबल तिजारत का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करेगा। अमेरिका पीछे रहने से डरता है, इसलिए ग्रीनलैंड पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहता है। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं, ताकत, वसाइल और मुस्तकबिल का मैदान है। अगर ये जंग सियासी और सिफारती रही तो ठीक, वरना माहौलियात, मकामी इनोट, सकाफत और आलमी अमन खतरे में पड़ सकता है। क्या ग्रीनलैंड आज़ाद रहेगा किसी बड़ी ताकत का हिस्सा बन जाएगा? ये सवाल अगले दहाइयों की दुनिया का नक्शा बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया देखने के लिए। मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो।